अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हमने ऑक्सीजन का डिस्कस किया था, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे मूवमेंट कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है। तो डायग्राम अब यहाँ पर तो मैंने स्केच बनाया है, तो इस स्केच को मैं दोबारा बनाऊंगा आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आप लोग ठीक से समझ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो स्केच है, यहाँ से अगर ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं अल्वेओलाई के अंदर, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो अल्वेओलाई से फिर ये 3% प्लाज्मा के अंदर आते हैं। किधर जी? 3% यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, और 97% जो है वो आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, आरबीसी के अंदर। यही से फिर ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, सैचुरेटेड ब्लड होगी। ये वाला ब्लड बच्चों, ये वाला ब्लड फिर आके यहाँ हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। किस तरह? यहाँ से ऑक्सीजन को कंबाइन करके इसके साथ यहाँ पर HB हेमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन, ये हेमोग्लोबिन आके इसके साथ अटैच्ड होके बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक अहम बात कहूँ, यहाँ पर इसका क्या रिलेशंस है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो यहाँ पर हेमोग्लोबिन जो है ये एज अ हस्बैंड हो गया जी, और ऑक्सीजन जो है ये एज अ वाइफ। अब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को तो छोड़ते नहीं है, वो तो एक दूसरे के साथ उसका निकाह हो गया होगा, तो वो तो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है उसके अंदर, तो वो तो एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं हो रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो हेमोग्लोबिन है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन ये एज अ हस्बैंड हो गया जी, और इसके साथ फिर ये ऑक्सीजन आके कंबाइन जब हो जाएगा तो ये एज अ वाइफ, ये इसका वाइफ हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा जी? हेमोग्लोबिन O2, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, अब ये बन गया जी। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ। अब यहाँ से ये जब एंटर हो जाते हैं हार्ट्स के अंदर, तो हार्ट के अंदर फिर हार्ट से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आर्टरीज के अंदर चले जाते हैं, आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं, टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे जी? यहाँ से फिर हार्ट से ये एंटर हो जाएगा जी। यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर 3% प्लाज्मा के अंदर है, ये ब्लड प्लाज्मा है, ये ब्लड प्लाज्मा है जी, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज, ये जाके फिर टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है जी? हम कुछ फूड्स खा रहे होते हैं, वो फूड्स हमारे स्टमक से जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर एंटर हो जाते हैं, वो एब्जॉर्प्शन होता है माइक्रोवेलाई के जरिए ब्लड में, और ब्लड वो ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज यहाँ टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर लेके आते हैं। वहां पर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है। तो यहां से फिर ऑक्सीजन एंटर हो रही है, तो ऑक्सीजन जब एंटर हो रही है तो ग्लूकोज के साथ क्या हो जाता है जी? ग्लूकोज के साथ इसका बॉन्ड बन जाता है। क्या हो जाता है? इस ग्लूकोज के साथ ये बॉन्ड नहीं बनता, ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, रिस्पायरेशन परफॉर्म होते हैं, उसके नतीजे में हमें एटीपी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। आज का जो टॉपिक है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से है। सही है? तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से फिर एंटर होगी, यहाँ से फिर एंटर होगा जी कहाँ पर? प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। यहाँ पर ये आर्टरीज है, यहाँ पर ये वीन्स होगा, और ये याद रखना कि वीन्स के अंदर भी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यहाँ पर फिर जब रिलीज होते हैं, यहाँ पर वीन्स के अंदर आते हैं, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेकिन याद रखना यहां पर 75% ऑफ ऑक्सीजन
अगेन ये हमारे वीन्स के अंदर फिर मौजूद होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। 75% तो यूज कितना हुआ जी सेल के अंदर? 25% यूज हुआ जी किधर? सेल के अंदर। कैसे जी? अब यहाँ पर 25 तो यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है 75-25? अगर यहाँ पर मैं बनाऊं ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो है उसका ऐसे 4 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, ये बना लिया। तो इस 4 रिंग्स के साथ हीम जो है यहाँ पर ये सेंटर वाला पोर्शन ये हीम होगा और यहाँ हीम के साथ फिर अटैच है ग्लोबिन चेन प्रोटीन्स अटैच है जी, टेल बना रही है। ये हेड होगा, यहाँ पर टेल होगा। फिर ये जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन हीम के पोर्शन से यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐसे बेंड हो जाता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जाके बेंड हो जाता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जाके बेंड हो जाता है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जाके बेंड हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज्ड होता है, एक ऑक्सीजन ये रिलीज्ड होता है तो सेल के अंदर चले जाते हैं। तो 100 में से 1 निकालो तो नीचे 3 रह गए और 3 का कंसंट्रेशन 75% हो गया जी। और ये जो 1 टिश्यू के अंदर चले जाते हैं ये 25% हो गया जी। अब यहाँ से ये वापस होके इस यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। अब ये स्केच देखो जरा, स्केच पे ध्यान दो। यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगा जी सेल के अंदर, अगेन एंटर हो जाएगा। सेल प्रोड्यूस कर रही है तो ये प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा, वीन्स के अंदर आ जाएगा। किधर जी? वीन्स के अंदर। तो वीन्स के अंदर जब आ जाएगा तो यहाँ पर 7% ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन 3% डिसॉल्व हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह 97% जो है वो एंटर हो जाएगा। अगेन ये क्या है जी? ये मैंने बनाया है, ये सेल है, आरबीसी है। कौन सा सेल है जी? आरबीसी का एक सेल है, आरबीसी का सेल है। यहां एंटर हो जाएगा। जब एंटर हो जाएगा तो 93 में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 to 25% जो है वो आके रिएक्ट कर जाएगा। किस चीज के साथ? ऑक्सीजन के, हेमोग्लोबिन के साथ। कैसे जी? अब यहां पर ध्यान दो जरा। यहां पर मैं अगर कहूं ऑक्सीजन, ये मैं कहूं कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन वाइफ था, हेमोग्लोबिन एज अ हस्बैंड था। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो यहाँ पर जो हस्बैंड है उसका बाप है, कंसीडर कर उसका बाप आ गया जी। जब बाप आ गया यहाँ पर तो ये हस्बैंड और वाइफ डिस्टर्ब होंगे ना। जब बाप आएगा तो डिस्टर्ब लाजमी बात है। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 20 से लेकर 25 तक आके यहाँ हेमोग्लोबिन के साथ ऐसे नाकिंग करेगा कि के अंदर कौन है। जब नाकिंग करेगा तो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से एक मॉलिक्यूल हो जी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो ऐसे रिलीज होगा और ये वाला मॉलिक्यूल अगेन एंट्री करेगा जी कहाँ पर? टिश्यू के अंदर। क्यों? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना है, एनर्जी की जरूरत है जी। तो यहाँ से फिर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वजह से। ये बाप आ गया जी, तो ये दोनों बेशर्म एक दूसरे से अभी हट रहे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वरना बहुत मुश्किल है ये बॉन्ड टूटना। जब बाप आ जाता है तो टूट जाता है ये बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक रिलीज हुआ जी, ऑक्सीजन एंटर हुआ अगेन सेल के अंदर एटीपीज बनाने के लिए, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास तो 20 to 25% यहाँ पर आके इस हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो बाकी जो 70% रह गया, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म से, ये तो सेल है, उसके अंदर वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। ये जो ब्लड है, ब्लड इसके अंदर सेल और प्लाज्मा मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर जो बनाएगा जी कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक
एसिड, यहाँ पर ये जो कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन रही है ना, ये तो बन रही है। यहाँ पर देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड 70% है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये मूव करेगा ना फॉरवर्ड। ये याद रखना है, केमिकल रिएक्शंस में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो वहां से मूव कर लेते हैं वो चीज जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये मूव करेगा जी कार्बोनिक एसिड की तरफ, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 बन जाएगा यहां पर। तो यहां पर ये एंजाइम कौन सा एंजाइम्स है यूज हो रही है, यहां पर मेंशन हुआ जाए ये एक एंजाइम्स है, ये यहां पर यूज हो रही है CA क्या है जी, इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो यहाँ पर ये एंजाइम्स की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शंस कर ले जाता है तो H2CO3 बन जाता है। ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है, आपको तो केमिस्ट्री वालों को तो ज्यादा पता होना चाहिए कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है यहाँ पर। तो ये फर्दर डिसोसिएट होके, स्प्लिट अप होके एक ये बना देते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन बन गया जी, एसिडिक कंडीशंस आ गया। अब एसिडिक को तो बफर कैसे होना है, एसिडिक को तो एसिडिक खतरनाक मीडियम बन रही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अब पढ़ेंगे कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पर ये जो एसिडिटी है ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हमारे साथ रहे। तो यहाँ पर जो ये नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ पर एक तो ये बना रही है हाइड्रोजन आयन, दूसरा जो ये बना रही है यहाँ पर बन रही है फिर बाइकार्बोनेट आयन HCO3, बाइकार्बोनेट आयन बन रही है। यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसको हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली अगेन शो करेंगे कि इसके साथ क्या हो रही है यहाँ पर। तो ये जी अब यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये तो आप लोगों को पता हो गया ना कि यहाँ पर ये वाला जो ब्लड के अंदर ऐसे कंसंट्रेशन हो रही है, अगेन यहाँ पर यूज हो जाएगा जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो इसको अगेन डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन HCO3 ये बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है यहाँ पर बना लेते हैं, इसके लिए एक अलग सा डायग्राम मेंशन कर लेते हैं। चले जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक डायग्राम यहाँ पर और बनाओ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर एक अक्सी यहाँ पर ये एक सेल था तो सेल के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत था ना, रो रहा था, इस तरह रो रहा था, आंसू बहा रहा था कि मुझे एनर्जी, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब यहाँ से ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा जी, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर से यहाँ ये जो प्लाज्मा है 3% ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, 3%। तो ये जो 3% ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट एंटर होगा ना, इसके लिए तो ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट एंटर हो जाएगा टिश्यू के अंदर। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एंटर होगा जी कहाँ पर, ये जो प्लाज्मा है यहाँ पर, ये प्लाज्मा है जी, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर फिर से एक सेल बनाता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए उस डायग्राम की। यहाँ पर चलो ये एक सेल है, RBC है, RBC कार्बन डाइऑक्साइड आ गया जी, एंटर हुआ 7% यहाँ पर, 93% यहाँ पर, 93 से जी कितने परसेंट, 25% ये जाके हेमोग्लोबिन्स के जो रिंग होते हैं, कितने रिंग है, 4 रिंग है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाके यहाँ पर इसके साथ ऐसे अटैच्ड होगा, यहाँ पर ये रिंग होते हैं ना, ऐसे टेल होते हैं, हेड होते हैं इसका, तो
तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अटैच्ड होगा जी, ऐसे अटैच्ड होगा, ऐसे अब अटैच्ड हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच्ड हुआ, तो यहाँ से फिर क्या होगा जी, यहाँ से ये 70% कंसंट्रेशन फिर भी रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये वाला जो है अब ये कहाँ जाएगा जी, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, तो ये बनाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, यहाँ पर ये क्या बनेगा जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा इस तरह। तो यहाँ पर HCO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा जी, क्या बनेगा जी, सॉरी HCO3 नहीं बनेगा, H2CO3 यहाँ पर क्या बने, अब ये क्या है जी, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर अब कार्बोनिक एसिड बन रही है, तो यहाँ पर ये अगेन ये अनस्टेबल है, तो ये बनाएगा जी, एक तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन, दूसरा ये बनाएगा क्या चीज, दूसरा HCO3, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बनाएगा जी बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर इस बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन का क्या कंडीशंस होगा, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अगेन एंट्री करेगा जी यहाँ पर, अब ये भी आ रहा है, ये बाई आ रहा है, किस चीज़ का जी, उस जो लड़का था उसका बाई फिर से आ रहा है, जब बाई आएगा तो फिर भी डिस्टर्बेंस होगा ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी आके जी अटैच्ड हो रही है इस तरह, ये हाइड्रोजन आके अटैच्ड हुआ जी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके अटैच्ड हुआ जी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके अटैच्ड हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके अटैच्ड हुआ। अब यहाँ पर देखो ना, हाइड्रोजन भी आके अटैच्ड हो जाता है किस चीज़ के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था जी, वो भी अटैच्ड हुआ था, एक ऑक्सीजन को रिलीज किया, एक ऑक्सीजन को 4 में से। अब हाइड्रोजन भी आ रही है जी, यहाँ पर अटैच्ड हो रही है जी, किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। जब हेमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो रही है तो हम इसको एक नाम क्यों नहीं देते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंडीशंस यहाँ पर हो रही है जी, प्रोसेस हो रही है, तो हम इसको कहते हैं जी बफर हमारा हेमोग्लोबिन जो है ये एज अ बफर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं बफर, अब ये बफर बन गया जी, क्योंकि हाइड्रोजन तो एसिडिटी काज कर रहे हैं यहाँ पर, तो एसिडिक कंडीशंस बना रहे, खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक है। एसिडिक कंडीशंस के लिए फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए ना। ब्लड का तो पीएच, हमारा जो पीएच है वो तो 7.4 पीएच है, उस तक लेके आना, यहाँ पर ये तो एसिडिटी बन जाता है, इसको फिर ये हेमोग्लोबिन आके अपने साथ ऐसे अटैच कर लेता है जी। नहीं, आपने अकेले इधर उधर घूमना नहीं है, अकेले रात को घूमना इधर उधर नहीं है भाई, आपने हमारे साथ रहना है। मजबूर कर देते हैं, पकड़ लेते हैं इस तरह, जब पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन को फिर हम कहते हैं कि ये एज अ बफर काम कर रही है। जब हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये स्टेबल होगा ना, जब स्टेबल होगा तो एसिडिटी खत्म। अब प्रोसेस चल रही है जी, एसिडिटी खत्म हो गया जी। जब एसिडिटी खत्म हो गया तो यहाँ पर हेमोग्लोबिन एज अ बफर का काम किया, तो यहाँ पर फिर क्या रह गया जी, यहाँ पर HCO3। ये जो HCO3 है यहाँ पर ऐसा एक प्रोटीन चैनल, आप लोगों को तो पता है ना प्रोटीन का चैनल होते हैं, वहां से ये बाहर जाएगा जी HCO3। ये HCO3 जो है ये मूव करेगा कहाँ पर, प्लाज्मा के अंदर, बाहर आ जाएगा जी। समझ में आ गया ना, आ रही है ना बात बच्चों, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना है, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बाहर निकलेगा HCO3 ये आयंस है, आयन के फॉर्म में है, तो ये वाला आयंस इसके बदले में यहाँ से कोई आयंस अंदर तो जाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो क्लोराइड है ये एंटर हो जाएगा जी अंदर, क्लोराइड एंटर हो जाएगा अंदर। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर ये एक्सेल है, फर्ज करें यहाँ पर बड़ा बड़ा बनाओ, फुल बनाओ, इधर तो बनाया गया, उधर तो आप लोगों ने तो देख लिया, अब यहाँ पर बनाओ जी। यहाँ पर
यहाँ पर HCO3, यहाँ पर ये जो HCO3 है ये यहाँ से बाहर की तरफ तो जाएगा और बाहर से जी क्लोराइड आयन जो है वो एंटर हो जाएगा इस सेल के अंदर, एंटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट। क्या कहते हैं? क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं, क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं जी। ये क्लोरीन शिफ्ट, इसको एक और नाम भी देते हैं। जिसने ये देखा था कि ऐसा प्रोसेस हो रही है अंदर, अगर यहाँ पर ये वाला जो HCO3 आयन है अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा हो जाए फिर भी नुकसानदायक, फिर भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। इसको तो निकालना पड़ेगा, जब निकालना पड़ेगा तो इस परमिएस से निकल गया जी, बाहर आ गया, तो जब ये चला गया और अंदर हाइड्रोजन रह गया तो मोर एसिडिटी बन जाता है, फिर अगेन एसिडिटी बन जाता है। तो उसके लिए क्लोरीन जो है ये अंदर इसको जाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन का ये न्यूट्रलाइज कर सके। तो उसके लिए फिर क्लोरीन जो है ये एंटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट, और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? हमबर्गर ने। तो हमबर्गर ने किया था, तो हमबर्गर फिनोमेना भी इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को। तो क्या कहते हैं जी? हमबर्गर फिनोमेना। हमबर्गर फिनोमेना हो गया। अब यहां से अब ये इसको थोड़ा सा फिर देख लीजिए। अब ये कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ जी? अब यहाँ से फिर हम देख लेते हैं कंक्लूजन की तरफ आ जाए। सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन था हमने गेन किया था, अंदर आ गया जी लंग्स के अंदर, लंग्स से अंदर हार्ट की तरफ गया, हार्ट से फिर वो किधर जाता है जी? सेल के अंदर। जब सेल के अंदर चला जाता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेता है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एंटर हो रही है जी कहां पर? सेल के अंदर, प्लाज्मा के वीन्स के अंदर, ठीक है। तो वीन्स के अंदर जब आ जाते हैं तो 7% डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में और 97% अगेन एंटर हो जाता है टिश्यू के अंदर एंटर हो जाता है। तो वहां पर ये 20 to 25% जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ जाके हेमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड बॉन्ड बना देता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। वो ऑक्सीजन अगेन जाता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल को तो जरूरत होता है ना एनर्जी की, वहां पर फिर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बन जाता है जी, यहाँ पर ये जो हेमोग्लोबिन्स, और यहाँ पर फिर जो 70% रह जाता है वो 70% फिर जाके हमारे इस साइटोप्लाज्म्स के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है जी। रिवर्सिबल रिएक्शन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में, तो वहाँ से फिर ये एंटर हो जाता है, इससे बन जाता है कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स जब बन जाता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, वो अगेन वो कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस बना देते हैं पॉजिटिव, और वहाँ पर एक नेगेटिव आयन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं HCO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनियम आयन। वहाँ पर जो बन रही है वो अब यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन यहाँ पर है तो एसिडिटी कंडीशन बन जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन अगेन आके हेमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो जाता है, तो एसिडिटी रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए हेमोग्लोबिन को हम कहते हैं कि ये एज अ बफर काम कर रही है, ब्लड एज अ बफर काम कर रही है, वो इस वजह से कर रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रह गया जी बाइकार्बोनेट आयन। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर निकलेगा जी, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर निकलेगा और इसके बदले क्लोराइड आयन जो है वो अंदर चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगेन यहाँ पर ये जो कार्बोनिक का ये यहाँ पर ये वाला जो
बन गया जी यहाँ पर, ये तो क्लोरीन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है ना, अब यहाँ तक तो पहुँच गया, इसके फॉर्म में अब हमें HCO3 के फॉर्म में हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिल रही है। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एंटर हो जाएगा जी, कहाँ पर, ये अगेन एंटर हो जाएगा जी लंग्स के अंदर, हार्ट से जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स, और लंग्स से ऐसे कंफर्टली रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। तो बच्चों आज के लिए हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन्स, और यहाँ पर हमने भी ये पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको सब्सक्राइब भूलना नहीं है, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।